नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। यहां एक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में ताला लगा दिया है। 30 लाख से ज्यादा बीमार हैं तो 2 लाख से ज्यादा मारे जा चुके हैं। उधर अब खबर आ रही है कि चीन के उसी वुहान शहर के उसी लैब में कोरोना जैसे 1500 से ज्यादा खतरनाक वायरस है। वायरस का यह जखीरा उसी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब में रखा गया है जहां से कोरोना का यह वायरस फैला था। खबरों के मुताबिक चीन के इस लैब में मौजूद 1500 से ज्यादा वो जानलेवा वायरस हैं जिन पर बाकायदा रिसर्च चल रहा है। अब जरा अंदाजा लगाइए, अगर कोरोना के वायरस की तरह बाकी वायरस भी लैब से बाहर निकल आया तो क्या होगा। Well, if they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये फिक्र और गुस्सा यूं ही नहीं है। कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि चीन की जिस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब से कोरोना वायरस के निकलने की बात कही जा रही है, वहां दरअसल 1500 से ज्यादा वायरस को पाला जा रहा है। दावे के मुताबिक इस लैब के एक बड़े फ्रिज में इन जानलेवा वायरस का एक पूरा बैंक बना हुआ है जहां इन्हें सहेज कर रखा गया है। हालांकि लैब में इन वायरस पर रिसर्च हो रही है, मगर सवाल यह है कि दुनिया पर महामारी लाने वाले इन वायरसों को आखिर यहां जमा ही क्यों किया गया। ये अगर लीक हो गए तो दुनिया भर के लिए नया खतरा बन सकते हैं। ये दावा ब्रिटिश मीडिया के द डेली मेल ग्रुप का है, जिसने वुहान लैब के अंदर की तस्वीरें दुनिया के सामने लाई है जो लैब में इस वायरस बैंक और उसमें छुपे खतरे की तरफ इशारा कर रही है। हालांकि वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की ये तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी है। तब इसे एशिया का सबसे बड़ा वायरस बैंक कहा गया था। हालांकि बात आई गई हो गई थी, मगर कोरोना वायरस की तबाही के दौरान अब जब चीन की ये वुहान लैब शक के घेरे में है, तब इसके अंदर की तस्वीरें निकालने का दावा ब्रिटिश अखबार कर रहा है। इन्हें चीन से बाहर आई दुर्लभ तस्वीरें ही मानिए, क्योंकि चीन से ऐसी तस्वीरें और खासकर उसके लैब की ऐसी तस्वीरें निकलना बहुत बड़ी बात है। यही वो वुहान लैब है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहीं से दुनिया को घरों में कैद कर देने वाली महामारी का जन्म हुआ। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। वुहान लैब में ऐसी कई फ्रिज में 1500 अलग अलग तरह के जानलेवा वायरस को जमा किया गया है, जिनमें कोविड-19 वायरस भी शामिल है। देखिए, इन वायरसों को जिस रेफ्रिजरेटर में रखा गया है उनमें से एक फ्रिज के दरवाजे पर एक टूटी हुई सील दिखाई दे रही है। एक साइंटिस्ट उसमें से वायरस निकालते हुए दिख रही है। दरअसल वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एक ऐसी लैब है जहां तमाम खतरनाक वायरस पर रिसर्च की जाती है। ब्रिटिश अखबार का दावा है कि इस लैब में जिन जगहों पर वायरस के सैंपल रखे गए, उस फ्रिज की सील टूटी होने की वजह से वहां सेंधमारी की गई, जिसके बाद इस बात की आशंका तेज हो गई कि कोरोना जैसी और भी महामारी आने वाले दिनों में दुनिया को देखनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि अगर चीन ने अपनी लैब में 1500 से ज्यादा वायरस जमा कर रखे हैं तो इसके लिए अकेले चीन ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वो अमेरिका भी जिम्मेदार है, जो चीन की इस वुहान लैब को उस चमगादड़ पर रिसर्च के लिए फंड दे रहा था जिससे कोविड-19 वायरस निकलने की बात कही जा रही है। और तो और चीन को यह फंडिंग अमेरिका साल 2015 से ही कर रहा है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सच को दुनिया के सामने स्वीकार कर चुके हैं। Administration gave them a grant of $3.7 million. I've been hearing about that, and we've instructed that if any grants are going to that area, we're looking at it literally about an hour ago, and also early in the morning. We will end that grant very quickly, but it was granted quite a while ago. They were granted a substantial amount of money. We're going to look at it and take a look, but I understand it was a number of years ago, right? So you are. When did you hear? When did you hear the grant was made? 2015. 2015.
Who was president then? चीन की वुहान लैब को अमेरिका ये आर्थिक मदद उस रिसर्च को जारी रखने के लिए दे रहा था जिसमें वो ये पता लगाने की कोशिश करे कि क्या पहले के सार्स या दूसरे वायरस गुफाओं में रहने वाले चमगादड़ों की वजह से फैला। इसी के बाद वुहान का इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वहां से करीब 1000 मील दूर यूनान से कुछ चमगादड़ों को पकड़कर उन पर शोध भी कर रहा है। इसी शोध को जारी रखने के लिए अमेरिकी सरकार ने लैब को फंडिंग दी थी। हालांकि तब कोविड-19 का तस्वुर भी नहीं किया गया था, मगर उसके बावजूद डॉक्टर एंथनी फाउची ने 3.25 साल पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि बहुत जल्द दुनिया पर एक हैरान करने वाली तबाही आ सकती है। ये बात डॉक्टर फाउची ने जनवरी 2017 में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कही थी। There is no question that there will be a challenge to the coming administration in the arena of infectious diseases, both chronic infectious diseases in the sense of already ongoing disease, and we have certainly a large burden of that, but also there will be a surprise outbreak. There will be a surprise outbreak. There will be a surprise outbreak. हालांकि चीन इस बात को सिरे से नकारता रहा है कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से लीक हुआ है, मगर उसने ये भी कभी नहीं बताया कि इस लैब में उसके वैज्ञानिक किन-किन खतरनाक वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अब वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सीनियर रिसर्चर मीडिया के सामने आकर ऐसे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। 病毒绝对不可能是从我们这边出来的，我们有严格的管理制度，我们有我们的科研行为准则，所以啊，我们对这一点充满信心。我可以明确的告诉你，就是病毒所的，无论是离退休职工、学生还是我们的工作人员，没有一个感染。其实所里从新冠出现以来，基本上是全身心的做新冠病毒的研究工作。 चीन को कटघरे में खड़ा करने वाली इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद तो पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। और अगर वुहान लैब में 1500 वायरस के सैंपल रखे जाने की बात सच है तो ये अपने आप में बेहद खतरनाक है। फारूक माब हैदर और लोकेंद्र सिंह के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। वुहान के लैब से खतरनाक वायरस के सैंपल लीक होने के इल्जाम पर चीन भड़का हुआ है। चीन इस मसले पर सफाई तो दे रहा है, लेकिन पूरा सच अभी भी उसने दुनिया को नहीं बताया है। आए दिन वो जिस तरह कोरोना से कलाबाजियां कर रहा है, उससे दुनिया का कोई भी देश उस पर यकीन करने को राजी नहीं। चीन आज अविश्वास का दूसरा नाम बन चुका है। वो क्या कहता है, क्या करता है, उस पर आज किसी को यकीन नहीं। कोरोना का सच और कोरोना से जुड़े मौत के आंकड़े छुपाने के मामले में पहले ही उसकी पोल खुल चुकी है। वुहान लैब के अंदर से आई इन तस्वीरों के बाद इस पर दुनिया भर की निगाहें। आइए अब आपको बताते हैं कि विवादों में घिरी इस चीनी लैब में आखिर चल क्या रहा है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के P4 लैब को फ्रांस के बायो इंडस्ट्रियल फर्म इंस्टीट्यूट मैरियुक्स और चीनी एकेडमी ऑफ साइंस ने मिलकर बनाया। ये दुनिया के उन चंद लैब में से है जिन्हें वायरस 4 पैथोजेंस यानी P4 स्तर के वायरस के इस्तेमाल की इजाजत है। यहाँ उन खतरनाक वायरस पर रिसर्च होती है और टीके बनाए जाते हैं जिनसे इंसान से इंसान में संक्रमण फैलने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। $3,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैले इस लैब को $4.2 करोड़ की लागत से 2015 में पूरा किया गया था। हालांकि 2018 में आधिकारिक तौर पर इसमें काम शुरू किया गया। इस संस्थान में P3 लैब भी मौजूद है जो 2012 से चल रहा है और ये एशिया का सबसे बड़ा वायरस बैंक है। इस इंस्टीट्यूट में चाइना सेंटर फॉर वायरस कल्चरल कलेक्शन मौजूद है। यहाँ 1500 से ज्यादा वायरस स्ट्रेन है और ये बात खुद इस लैब की साइट पर लिखा हुआ है और इसीलिए ये अंदेशा जताया जा रहा है कि कोविड-19 इसी लैब से लीक हुआ है। अब सवाल यह है कि कोरोना को लेकर शक की सुई बार बार चीन पर ही क्यों जाती है? क्यों बार बार कोरोना को लेकर चीन सवालों के घेरे में आता है? दरअसल सच को छिपाना चीन की पुरानी आदत है और अपने ही दायरे में रहना चीन का किरदार है। ब्रिटेन के अखबार के दावे के बाद भी चीन में सन्नाटा है और वो अपनी लैब से कोरोना वायरस के लीक होने की बात को खारिज कर रहा है। लेकिन चीन पर यकीन करना दुनिया के लिए मुश्किल हो रहा है। चीन खुद इस अविश्वास की वजह है। दरअसल चीन ने कोरोना वायरस को लेकर दुनिया को जिस तरह अंधेरे में रखा, उसके बाद उस पर यकीन करना भी खतरे से खाली नहीं। कोरोना के मामले में चीन की संदिग्ध गतिविधियों और गुमराह करने वाले बयानों के बाद इसके पीछे किसी साजिश से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। इसकी एक नहीं कई वजह हैं और सबसे बड़ी वजह यह है
कि जब चीन में कोरोना से मौत शुरू हुई तो उसने ये बात दुनिया को बताने में देर की। चीन ने अपने यहाँ कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों में भी जमकर घालमेल किया। यही नहीं, जिसने भी चीन में कोरोना को लेकर सही तथ्य दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, उनकी जुबान या तो खामोश कर दी गई या फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। कोरोना की बात सामने लाने वाले डॉक्टर ली वेनयांग की तो जान तक चली गई। आरोप है कि कोरोना फैलने के पहले ही हफ्ते में चीन में करीब 5000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन पर कोरोना को लेकर खबरें फैलाने का इल्जाम था। इन्हीं बातों से समझ लीजिए कि चीन ने कोरोना के खतरे को दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए क्या क्या नहीं किया, और जब तक बताया तब तक इसकी जद में आधी से ज्यादा दुनिया आ चुकी थी। दुनिया के सामने छवि खराब ना हो और उसके व्यापार पर असर न पड़े, इसीलिए चीन ने कोरोना के खतरे से दुनिया को आगाह करने वालों को रातों रात गायब करवा दिया। आरोप ये भी है कि अपने रिश्तेदारों की खैर खबर लेने वाले चीन के लोगों पर वहां की सरकार ने जुर्माना तक लगाया और बीमार रिश्तेदारों को ऑनलाइन संदेश भेजने वालों को बीमार बताकर उन्हें गुप्त जगहों पर भेज दिया गया। ये बातें काफी दिन बाद सामने आई। कोरोना के साये में पिछले 4 महीने में चीन ने बताया कम है और छुपाया ज्यादा है। इतना ही नहीं, वुहान में हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की गई जो कोरोना से हो रही मौत पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। हुबई और वुहान में कोरोना की तबाही दिखाने वाले हर वीडियो को चीन की सरकार ने सेंसर कर दिया। मतलब जिसने चीन में कोरोना का सच दुनिया को बताने की कोशिश की, उसे या तो चुप करा दिया गया या फिर उसे बीमार बताकर गुप्त ठिकानों पर भेज दिया गया। ऐसे में सवाल यह है कि अगर ये इंसानी गलती है तो चीन को इसे मान लेना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं मान रहा है तो उसे आखिर किस सच के सामने आ जाने का डर है। और चीन की इस वुहान लैब में ऐसा क्या चल रहा था जिसके सामने आने से चीन की पोल खुल सकती है। मुनीश देवगन और फारूक माब हैदर के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक। कोरोना वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढते ढूंढते 4 महीने गुजर चुके हैं। कोरोना का वायरस वो लाइलाज बीमारी है जिसकी वजह से 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वुहान वो जन्मभूमि है जहां कोरोना का जन्म हुआ। चीन वो देश है जिसने सी4 मार्केट और वायरोलॉजी लैब के बीच ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिसका रहस्य दुनिया सुलझा ही नहीं पा रही। The most in the world has to be China. It's a massive country. It's gone through a tremendous problem with this, a tremendous problem, and they must have the most. So today I saw they announced that essentially they're doubling up on the numbers, and that's only in Wuhan. They're not talking about outside of Wuhan. सवाल वाजिब है, जब पूरी दुनिया जूझ रही है तब चीन में कोरोना को लेकर खौफ क्यों नहीं? क्यों जब दुनिया के तमाम बड़े शहरों में लॉकडाउन है तब शंघाई और बीजिंग अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं? क्यों जब दुनिया में कोरोना वायरस से होने वाली मौत का आंकड़ा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है तब चीन में कोविड-19 से होने वाली मौत और मामले रुक से गए हैं? क्यों जब तमाम दुनिया की अर्थव्यवस्था खस्ता हो रही है तब चीन की अर्थव्यवस्था और निर्यात तेजी से बढ़ रहे हैं? शक तो पैदा होता है, होना भी चाहिए, लेकिन अगर ये शक यकीन में तब्दील हो गया तो सोचिए चीन का क्या होगा। दुनिया के इतिहास में कभी ऐसी कोई महामारी नहीं आई जिसने एक साथ एक ही वक्त में पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में ले लिया हो। अमेरिका इससे इतना ज्यादा परेशान इसलिए है क्योंकि जितना सितम कोरोना उस पर ढा रहा है उतना सितम न तो दुनिया के किसी और देश में और न ही खुद चीन में जहां से इस वायरस की शुरुआत हुई। तो क्या सच में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की लैब से ही निकला है कोरोना का जिन? फिर उन तमाम थ्योरीज का क्या जिनमें चीन ने इसके लिए चमगादड़ों को जिम्मेदार ठहराया? People are looking at it. It seems to make sense. They talk about a certain kind of bat, but that bat wasn't in that area. If you can believe this, that's what they're down to now is bats. But that bat is not in that area. That bat wasn't sold at that wet zone. It wasn't sold there. That bat is 40 miles away. So a lot of strange things are happening. अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि दुनिया को मुश्किल में डालने वाला कोविड-19 का वायरस चमगादड़ों से इंसान में नहीं आया बल्कि इंसान से इंसान में आया। इसे वुहान की लैब में ही तैयार किया गया और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम करने वाली एक इंटर्न की गलती की वजह से यह लैब से लीक होकर बाहर आ गया।
इंटर्न की गलती से यह वायरस कैसे लीक हुआ, यह हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले यह जान लीजिए कि आखिर इस लैब में चीन वायरस बना ही क्यों रहा था। दरअसल चीन का यह वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दुनिया की P4 लेवल की लैब में से एक है। ये बनी ही वायरस संक्रमण स्ट्रेन रखने के लिए उन पर रिसर्च करने और टेस्टिंग करने वाली ये ग्लोबल लेबोरेटरी है। सूत्रों के मुताबिक हालांकि कोरोना वायरस कोई बायोवेपन नहीं है, बल्कि चमगादड़ के बीच स्वाभाविक रूप से पैदा होने वाला वायरस है, जिस पर वुहान लैब में रिसर्च की जा रही थी। वायरस का पहला चरण बैट टू ह्यूमन था और कोरोना की पहली संक्रमित मरीज फिश मार्केट में काम करने वाली कोई बुजुर्ग महिला नहीं, बल्कि वो इंटर्न थी, जिसकी गलती की वजह से ये लीक हुआ। इसके बाद से ही यह वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होने लगा। शुरुआती जांच में माना गया था कि कोरोना का यह वायरस उस वुहान फिश मार्केट से फैला, जहां चमगादड़ों को खाने के लिए बेचा जाता था। चीन ने भी इस महामारी के फैलने के लिए फिश मार्केट को ही दोषी ठहराया। हालांकि इस रिपोर्ट के मुताबिक वुहान की उस फिश मार्केट में चमगादड़ कभी बेचा ही नहीं गया, और अब तो यह दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। But that bat is not in that area. That bat wasn't sold at that wet zone. It wasn't sold there. That bat is 40 miles away. So a lot of strange things are happening. फॉक्स न्यूज की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मंत्रिमंडल कोरोना वायरस से पैदा हुई महामारी की जांच कराना चाहता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन के वुहान में चमगादड़ों पर हो रही रिसर्च से यह वायरस पैदा हुआ। इसके अलावा अमेरिका का खुफिया विभाग कोरोना की उस टाइमलाइन को खंगालने की कोशिश कर रही है, जिसकी जानकारी सरकार के पास है, ताकि असल में वहां जो हुआ उसकी सही सही तस्वीर बन पाए। अमेरिका का दावा है कि वुहान में कई अजीब चीजें हो रही हैं, जिसकी जांच होनी अभी बाकी है, और उसके बाद इस सच का पता लगाया जा सकेगा। Absolutely, Martha. We're doing a full investigation of everything we can to learn how it is the case that this virus got out into the world, and now has created so much tragedy, so much death here in the United States and all around the world, at an enormous cost to the global economy as well. The Chinese government needs to come clean. It needs to be accountable. It needs to explain what happened and why it is the case that information wasn't made more broadly available. अब सवाल यह है कि आखिर चीन इस महामारी को अपनी जमीन पर क्यों तैयार कर रहा था, जबकि इससे उसे भी उतना ही खतरा था जितना बाकी दुनिया को है। जानकारों का मानना है कि चीन दरअसल दुनिया को ये दिखाने के लिए वायरस पर स्टडी कर रहा था कि किसी वायरस को पहचानने या उससे लड़ने में वो अमेरिका के बराबर या ज्यादा सक्षम है। बस इसी वर्चस्व की लड़ाई में उससे ये गलती हो गई, या यूं कहें कि उसने ये गलती जानबूझकर की। हालांकि इन बातों का साबित होना अभी बाकी है। अब आते हैं उस इंटर्न पर जिसकी गलती की वजह से ये आज इंसानियत खतरे में है और दुनिया बंद है। फॉक्स न्यूज का दावा है कि कोरोना वायरस भले ही प्राकृतिक हो सकता है, लेकिन इंसानों तक ये वुहान की लैब से ही निकलने के बाद पहुंचा। बताया गया कि वुहान की लैब में काम कर रही इंटर्न ने सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से वो कोरोना संक्रमित हो गई। हालांकि वो इससे अनजान थी। इस बीच वो पहले अपने बॉयफ्रेंड से मिली और फिर अपने परिवार वालों से, जिससे वो सब संक्रमित होते चले गए। यहाँ तक कि बॉयफ्रेंड के घर वाले भी इसकी चपेट में आ गए, और इस तरह बढ़ते बढ़ते ये खतरनाक वायरस वुहान के फिश मार्केट पहुंचा, जिसके बाद ये वायरस वुहान में पूरी तेजी से फैलने लगा। इससे पहले यह दावा किया गया था कि वुहान में कोरोना की पहली शिकार होने वाली 57 साल की वेई गुइजियान नाम की महिला थी, जो वहीं की सी फूड मार्केट में झींगा बेचने का काम करती है, और वहां से महज 500 मीटर की दूरी पर ही उसका घर भी था। बताया गया कि इसी महिला में पहली बार फ्लू के लक्षण देखे गए। कोरोना संक्रमित होने के बाद वेई का पहले अस्पताल में इलाज किया गया, फिर क्वारंटीन की मियाद पूरी होने और उसकी तबीयत ठीक होने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। पहले यह कहा गया था कि वेई ठीक होने के बाद फिर से काम पर लौट आई है, मगर अब खबर आ रही है कि कोरोना की इस पेशेंट जीरो की खबर बाहर आने के बाद से ही उसका कुछ पता नहीं चल रहा है कि अब वो कहाँ है। उधर कोरोना वायरस के फैलने के मामले में चीन ने अपनी गर्दन फंसती देख ये कहते हुए गेंद WHO के पाले में डाल दिया कि वो कोरोना से जुड़ी तमाम जानकारियां WHO को देकर अपना फर्ज निभा चुका है। साथ ही वो WHO को ये भी बता चुका है कि वायरस किसी लैब में तैयार नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका WHO पर चीन को बचाने और कोरोना को लेकर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगा रहा है। बहरहाल अमेरिका और चीन की वर्चस्व की इस लड़ाई में
WHO की हालत फुटबॉल जैसी हो गई है। फारूक माब हैदर और मुनीश देवगन के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक।